You're most welcome to the गहराई। मौला मेरे मौला, पिया बसंती, हवा सुन हवा। यूँ तो इन सारे गानों को रिलीज़ हुए काफ़ी साल हो गए, लेकिन आज तक हम इन्हें भूले नहीं हैं। आज भी जब हम इन गानों को सुनते हैं तो एक अलग सी खूबसूरती, ताजगी और प्योरिटी हमें महसूस होती है। फिर इन गानों की तारीफ़ तो बहुत हो गई, लेकिन आज मैं उस खूबसूरत सी एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके प्रेजेंस ने इन गानों में और चार चांद लगा दिए, नौहीद सैरसी। लेकिन ये पिया बसंती गर्ल अब है कहाँ? इन्होंने इतने सालों से कोई फिल्म क्यों नहीं की? उनके इस इंडस्ट्री से अचानक गायब हो जाने का राज क्या है? वेल, बिफोर आई टेल यू, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि नीचे मेरे सब्सक्राइबर्स की काउंटिंग आप देख ही सकते हैं। एट दिस पॉइंट आई रियली नीड योर सपोर्ट। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। What happened to you? Where did you disappear? Why did you leave Bollywood? So these are some of the questions I get very often. यूँ तो देखा जाए तो बहुत सी एक्ट्रेसेस जब इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आती हैं तो वो अपने बोल्ड और ग्लैमरस अवतार को ज़्यादा प्रमोट करती हैं ताकि वो व्यूअर्स का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित कर सकें। लेकिन नौहीद ने सादगी को चुना। उन्होंने लगभग अपने हर फिल्मों में अपने किरदार को काफ़ी सभ्य तरीके से निभाया है। ना कोई बोल्ड सीन, ना छोटे कपड़े। और शायद यही रीज़न था कि उनका करियर ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाया, क्योंकि इस सोसाइटी के लिए सादगी मायने नहीं रखती। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आपके लिए सुंदरता का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से सुंदरता की मेरी परिभाषा बदल गई है। लेकिन मेरा मानना है कि जब हम सुंदरता के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बाहरी सुंदरता के बारे में सोचते हैं। हालांकि सुंदरता त्वचा की गहराई तक होती है, जहाँ कोई व्यक्ति बाहर से सबसे खूबसूरत व्यक्ति हो सकता है, लेकिन अगर बाहरी रूप अंदर से मेल नहीं खाता तो यह कभी भी वास्तविक रूप से नहीं दिखाई देता है। मेरा मानना है कि दयालुता, करुणा और सिर्फ संतुष्ट रहना ही सुंदरता है। वेल, अब बात करते हैं कि आखिर नौहीद सैरसी अब कहाँ हैं और उन्होंने बॉलीवुड में काम करना क्यों बंद कर दिया। तो मैं आपको बता दूं कि नौहीद सैरसी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक रील पोस्ट की जिसमें उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया कि आखिर उन्होंने फिल्में करना क्यों छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि समय के साथ साथ उन पर काफ़ी प्रेशर आने लगा था। लोग उन्हें प्लास्टिक सर्जरी करने की सलाह दे रहे थे। उन्हें कहा जाता था कि उन्हें अपने नाक का शेप प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा बदलना होगा, तभी उन्हें फिल्म मिलेगी। उन्हें बोल्ड सीन करने के लिए कहा जाता, उन्हें छोटे कपड़े पहनने के लिए कहा जाता। जिन चीज़ों से तंग आकर आखिरकार नौहीद सैरसी ने फिल्में करना छोड़ दिया। Oh my God. You're the Mola Meri girl. Piya Basanti. What happened to you? Where did you disappear? Why did you leave Bollywood? So these are some of the questions I get very often. And the truth? I just felt like I wasn't getting what I deserved. And then I would see all of these amazing roles that I auditioned for go to people who had better connections, who had better PR. And I realized I was racing a losing battle. So I accepted it and moved on. Also, this industry can be very judgmental. Like, I was always told to go fix my ears. I was always told to fix my nose. Like, I have such a sweet little Parsi Irani nose. Why would I want to fix it? Oh, and another question I keep getting asked is, how are you so happy all the time? Nobody's happy all the time. Let's get that out there. Nobody. In fact, all of this completely ruined my mental health. But I think what I had was a very strong support system that kind of pulled me through and didn't allow me to go into a spiral. उनका मानना था कि उनकी सादगी ही उनकी पहचान है और इंडस्ट्री में बने रहने के लिए वो अपनी पहचान को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला किया। तो नौहीद सैरसी उन गिने चुने एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर किसी भी तरह की कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई। एंड नो डाउट, जितनी खूबसूरत वो अपनी फिल्मों में लगती थी, आज तक वो इतनी ही खूबसूरत है क्योंकि उनकी सुंदरता बिल्कुल नेचुरल है। वेल, ये तो हम जानते हैं कि एक्ट्रेसेस को लेकर ऑब्जेक्टिफिकेशन करना फिल्मों में हमेशा से चलता आ रहा है। कुछ एक्ट्रेसेस उस जाल में फंसकर खुद को बिल्कुल ही बदल लेती हैं। कुछ एक्ट्रेसेस अपनी प्राकृतिक सादगी और खूबसूरती को ज़्यादा अहमियत देती हैं। नौहीद भी उन्हीं में से एक है। तो इसलिए नौहीद ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर अपने उस ज़िंदगी को चुना जहां उन्हें सुकून और शांति मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, बिकॉज़ इट्स मीन्स अ लॉट फॉर मी। और चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।